पॉपुलैरिटी पोल निकल के सामने आ चुका है। कौन कितने नंबर पे है? 15 कंटेस्टेंट अभी भी बचे हुए हैं। नो एविक्शन रहा है। लेकिन भैया अगर आज फिनाले हो जाए, 9वां हफ्ता चल रहा है, 9th वीक है, वो कंप्लीट हो चुका है लगभग, और अगर आज फिनाले हो जाए, कौन विनर बनेगा? चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं यहां पर कौन कितने नंबर पे है। इस वक्त घर में आपको पता है 15 कंटेस्टेंट बची हुए हैं। कोई भी एविक्शन नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सा साफ सा है कि इनको टीआरपी आई नहीं है अब तक, और इसलिए इन्होंने 2 हफ्ते शो को बढ़ा दिया है ताकि इनको कमाई है वो हो सके, क्योंकि देखो टीआरपी तो ऑलरेडी नहीं आ रही है, तो 2 हफ्ते बढ़ाकर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैसा किया जा सके। फिलहाल के लिए घर में 15 है, किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। मैं आपको गाइज पूरी अपडेट बताता हूं, सारी रैंकिंग बताता हूं। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। आज नॉमिनेशन हुआ है, जी हां, उसकी लिस्ट भी थोड़ी देर में मेरे पास आने वाली है। तो नॉमिनेशन की लिस्ट मैं इंस्टा पे अपलोड करके बता दूंगा, स्टोरी लगाकर, और एलिमिनेशन जिसका भी होता है वो भी मैं बता देता हूं। तो मुझे फॉलो कर लेना है, वहां पर भी अपन पर्सनल बातचीत भी करेंगे, रील में भी आपको सारी अपडेट बता देता हूं। तो अभी जाकर फॉलो कर ले, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। और ऐसे में गाइज नंबर 15 से शुरू करेंगे तो यामिनी मल्होत्रा, जी हां, यामिनी मल्होत्रा नंबर 15 पे है। घर में इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की अच्छा खासा सेंसिबल है। ये शहनाज की तरह लगती है, शहनाज गिल की तरह लगती है। काफी जगह मुझे तो पूरी की पूरी शहनाज दिखती है कभी कभी, कि जैसे शहनाज खड़ी हो, और वैसा वाला बोलने का तरीका भी है, वैसा वैसा हंसी मजाक भी कर देती है, वैसा वैसा फनी चीजें भी कर देती है। तो कहीं ना कहीं यामिनी मल्होत्रा है, मेरे हिसाब से ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि बातें बिल्कुल सही पॉइंट रखती है और सेंसिबल लड़की भी है। तो नंबर 15 पे यामिनी मल्होत्रा है। नंबर 14 की बात करेंगे तो यहां पर कशिश, जी हां, कशिश कपूर नंबर 14 पे है। हालांकि इस हफ्ते कशिश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको जाना चाहिए था घर से बाहर, लेकिन मेकर्स कुछ सोच के बैठे होंगे कि भैया पंगा करवाएंगे कशिश का, या तो दिग्विजय के साथ, या रजत के साथ, या किसी और के साथ। तो कहीं ना कहीं मेकर्स है वो चीज लेकर बैठे हैं, और जल्द ही आपको कशिश है वो झगड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहां पर कशिश है नंबर 14 पे है। कहीं ना कहीं वो इतना खास नहीं दिखी है 9वें हफ्ते में, इसलिए नंबर 14 पे है। नंबर 13 की बात करें तो देखो सारा अरफीन खान। वैसे तो गाइज मैं इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, इस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं कि जिस तरह से ये बदतमीजी करती है। वैसे आज फरा ने अच्छी खासी क्लास लगा दी है, अब देखते हैं सही होगी कि नहीं, लेकिन कुत्ते की पूंछ है ना, वो कभी सीधी नहीं होती है। वैसा सारा का है, सारा तभी बच सकती है ऐसे हंगामे करेगी। अगर ऐसे हंगामे वो नहीं करेगी तो सीधा अविक्शन होगा उसका। तो इसीलिए वो हंगामे खड़ी करती है कि भैया उसको बचना होता है, वरना भैया वो इतनी इरिटेटिंग और इतनी खराब है कि इतना गुस्सा आता है कि अभी कभी इसको बाहर करो। लेकिन ठीक है, सारा को भी इस बार बचा लिया गया है, क्योंकि मेकर्स है वो चाहते हैं कि भैया घर में कोई मारपीट ज्यादा हो, और सारा है टिशू आज मार रही है, कल चक्कू मारते हुए दिखाई दे, कुछ ऐसा ही चाहते होंगे, तभी तो सारा को रखा गया है। नंबर 13 पे सारा है। नंबर 12 की बात करें तो ईडन, जी हां, ईडन है नंबर 12 पे है। ईडन मतलब कि मैं कहूंगा पोटेंशियल है इस लड़की में बहुत ज्यादा, बट ये ना अगर एक साइड पे चली गई ना, या रजत की साइड आ जाए, या करणवीर की साइड आ जाए, या विविन की साइड आ जाए, एक साइड चली गई ना किसी एक ग्रुप में, तो अच्छा खेलना शुरू कर देगी और अच्छा दिखने भी लग जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसका 2 नाव पर पैर रख रही है। जैसे आज इसके चलते उसकी क्लास भी लगा दी गई थी। कल आपने देखा कि यहां पर फरा है वो बोलती हुई नजर आती है कि भाई तुमने जिस बंदे से तुम्हें 5 घंटे तक उठाकर रखा, उसके साथ तुमने कैसे धोखा किया। थोड़ी देर जाकर बैठती, दोस्ती करती, भाई इतना तुम्हारे लिए किया, बात भी सही है, क्यों भैया पलटी, तुम्हारे लिए इतना कुछ उसने किया, उसे थोड़ी बनना था टाइम कोड, तुम्हें बना रहा था वो बंदा। लेकिन ठीक है, एडिन है उसकी क्लास लगी है और सही लगी है। लेकिन एडिन का बता दिया है कि एडिन अगर दूसरा 1-2 ग्रुप पक्का पक्का परमानेंट अगर चूज कर लेना तो वो दिखने लग जाएगी। नंबर 11 पे बग्गा जी है। बग्गा जी ने ऐसी छलांग मारी है कि वो एंड पे रहते थे, अब वो नंबर 11 पे आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा स्मार्ट तो है, लेकिन वो जानबूझ के अंदर कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भैया पार्टी देखनी है। जी हां, ये बात सच है कि वो विनर बनने नहीं आया है, वो अपनी इमेज को अच्छा बनाने आया है, ताकि बाहर निकले तो लोग उसे वोट करें। उसको घर की वोटों की जरूरत नहीं है, उसे बाहर वोटों की जरूरत है, कि वो बाहर एमएलए बनना चाहता है। तो इसलिए बग्गा जी अपनी अच्छी इमेज बना के चल रहा था, सारा के साथ चीजें वो कर रहा था। लेकिन बंदे को गेम सब पता है, तभी तो आज बोलता नजर आ रहा था कि भैया करणवीर को पंप दिया जा रहा है, करणवीर को जानबूझ के करा जा रहा है।
तो बंदे को सब चीजें कोई समझ है। बाहर आप देखिएगा, उसके वीडियो देखो कितने हंगामे कर रखे हैं उस बंदे ने। तो बग्गा नंबर 11 पे है। नंबर 10 पे श्रुतिका अर्जुन। जी हाँ, श्रुतिका को रियलिटी दिखाई गई, मुझे अच्छा लगा है। श्रुतिका है कुछ ऐसा समझ रही थी कि भाई मैं ही सही हूं इस मुद्दे में, चुम के साथ चीजें हो रही है, करणवीर के साथ चीजें हो रही है, उसमें मैं ही सही हूं, ये लोग गलत है ना। आज यहां पर श्रुतिका को कहीं ना कहीं, श्रुतिका को जो आईना दिखाया गया है कि भैया वो कर क्या रही है, मुझे सच में अच्छा लगा है कि यहां पर करणवीर के लिए जो वो गलत जाती है। वैसे में करणवीर इतना गलत भी नहीं बोलता है कि भाई श्रुतिका और चुम की दोस्ती टूट जाए, वो हमेशा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। चलो, श्रुतिका नंबर 10 पे है। इसका गेम अच्छा था, ये नंबर 6-7 पे आ रही थी, लेकिन जैसे जब से इरिटेटिंग ये करने लगी है तब से जनता इसको पसंद भी नहीं कर रही है और श्रुतिका नंबर 10 पे आ गई है। इसका गेम खराब हुआ है। नंबर 9 पे शिल्पा शिरोडकर। जी हाँ, शिल्पा शिरोडकर जब से विवियन की साइड हटी है, मतलब जब से विवियन को धोखा दिया है, तब से वो दिखना भी बंद हो गई है। कल तक वो विवियन और करणवीर की नाम में बैठी थी, वो दिख भी रही थी, कहीं ना कहीं बाहर पॉपुलर भी हो रही थी। जब से उसने नाम छोड़ी है विवियन की, भाई साहब वो दिखना बंद हो गई है और वो नंबर 9 पे आ चुकी है और वो टॉप 5 से भी आउट हो चुकी है। नंबर 8 की बात करें तो चुम दारांग। चुम दारांग की मैं हमेशा तारीफ करता हूं, ये लड़की बहुत अच्छा खेल रही है और ये बहुत गलत ना तो करती है ना भाई सहती है, ये कहीं ना कहीं बोल देती है मुंह पर जो भी चीजें रहता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, सेंसिबल है, समझदार है। अपना दोस्त भी गलती करेगा करणवीर, उसको भी समझाती है कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए चुम को पसंद किया जा रहा है, वो मुझे लगता है टॉप 6 तक तो जाने वाली कंटेस्टेंट है। नंबर 8 पे चुम दारांग है और ऊपर भी मुझे लगता है उसे जाना चाहिए। नंबर 7 पे ईशा सिंह है। ईशा है वो सच में, अभी मैं आपको बताऊं तो एविल जो बोला गया है वो सही है, ई फॉर एविल, क्योंकि ईशा है सच में वही है, क्योंकि ईशा यूज कर रही है विवेन डी सेना का, अविनाश मिश्रा का। हमेशा वो अपनी बात लेके आती है, मैं कैसी दिख रही हूं अविनाश बता, मैं कहीं गलत तो नहीं दिख रही हूं, मुझे ऐसा बोला गया। भाई सिर्फ तू नहीं है इस ग्रुप में, अविनाश के बारे में भी बात कर ले। क्या सिर्फ तुम्हें विनर बनना है? उनकी भी तो थोड़ा सोच लेना। और ये तो ईशा भी क्लियर कर चुकी है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखूंगी, बाद में मैं अविनाश और विवियन का सोचूंगी, मैं ट्रॉफी उठाना चाहती हूं। तो यहां पर ईशा का गेम मुझे लग रहा है कि वो अब यूज कर रही है यहां पर विवियन और अविनाश मिश्रा का। आपको ऐसा लगता है क्या? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। चाहत पांडे नंबर 6 पे है। चाहत पांडे को थोड़ा धोखा मिला है रजत दलाल ने, कहीं ना कहीं वो जब से गर्लफ्रेंड के बारे में बताया है ना, तो चाहत को बहुत बुरा लगा है और चाहत चाहती थी कि भैया रजत दलाल एक बार मुंह से बोले कि मैं चाहत को विनर देखना चाहता हूं, ईशा विवियन और अविनाश को तो देखना चाहता हूं लेकिन चाहत को भी देखना चाहता हूं। जैसे उसने देखा कि भैया उसने मेरा नाम नहीं लिया, वो साइड हट गई, वो दिग्विजय के साथ चली गई, उसने बात भी नहीं की। तो कहीं ना कहीं चाहत को एक धोखा मिला है। आप कह सकते हैं कि चाहत बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाती थी रजत दलाल के साथ, तभी राहत वाला बार सीन चल रहा था, अब राहत वाला टूट गया है भाई। तो चाहत पांडे है वो नंबर 6 पे है। चलिए अब अपन टॉप 5 की बात कर लेते हैं कि भैया 9वें हफ्ते में टॉप 5 कौन रहा है, किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। नंबर 5 पे दिग्विजय सिंह राठी। जी हां, दिग्विजय सिंह राठी नंबर 5 पे आ चुके हैं। शायद पिछले हफ्ते वो नंबर 3-4 पे थे, लेकिन अभी वो 5 पे आ चुके हैं क्योंकि वो जानबूझ के लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल वाला जो परसों वाला मुद्दा हुआ था ना, उसमें दिग्विजय की गलती थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि भाई यहां पर पूरा का पूरा उसको बोला जाए कि भाई तुम्हारी ही गलती थी। वो इसलिए किया गया कि भाई दिग्विजय की पूरी गलती लगाकर ना अविनाश और रजत को बचाया जा सके, बस यही था। क्योंकि अगर दिग्विजय की गलती ना लगाते, दिग्विजय को सही बोलते कि भैया दिग्विजय की कम गलती थी, फिर सीधा सा लोग सवाल पूछते कि अगर दिग्विजय की गलती नहीं थी फिर इनको क्यों रखा हुआ है, इन्होंने तो फिजिकल वॉयलेंस किया है। बस इसी रीजन के चलते दिग्विजय की पूरी गलती लगाई गई है और कहीं ना कहीं अविनाश और रजत दलाल को रोका गया है। तो फिलहाल के लिए यहां पर दिग्विजय सिंह राठी है, वो गेम के लिए चीजें करते हैं, वो तो क्लियर है ही, वो तो चीजें पता है ही, लेकिन नंबर 5 पे है, टॉप 5 में जा रहा है बंदा। नंबर 4 की बात करें तो अविनाश मिश्रा। जी हाँ, अविनाश मिश्रा को भैया यहां पर बोला गया है कि भाई चप्पू पप्पू बोला गया है अविनाश और विवियन को, और बात भी सही है, सही बोला गया, मैं तो मानता हूं, क्योंकि ईशा की वजह से इन दोनों का गेम खराब हुआ। कल तक अविनाश मिश्रा जब आया था कितना अच्छा गेम खेल रहा था, पहले 2 हफ्ते वो कितना बढ़िया गेम खेला था, सब घर वाले उसके पीछे पीछे, आज करणवीर के पीछे पीछे। तो भैया स्टार्टिंग में जो राशन वाला मुद्दा हुआ था, अविनाश मिश्रा जो जेल में खेला था, मजा आ गया था, तब वो अपनी दोस्ती को भी साइड रख देता था। ईशा ऐसा है, तुम जो बार बार बोल रही हो ना कि सेम पहनेंगे, ये करेंगे, भाई मैं यहाँ पर गेम खेलने आया हूं, मैं दोस्ती निभाने नहीं आया हूं। वो ऐसा बंदा था, अब वो ऐसा करता है कि भैया दोस्ती के लिए गेम भी साइड रख देता है। तो आप सोचिए, ईशा के लिए कर रहा है। ईशा तो भाई खुद चाहती है मैं विनर बनूं, ये बाद में मैं देखूंगी, पहले मैं खुद को देखती हूं।
तो मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ पर अविनाश मिश्रा का गेम। अविनाश मिश्रा थोड़ा समझने लगा है कि भाई विवियन को बार बार बुलाया जा रहा है कन्फेशन रूम में। वो कल बोलता भी नजर आ रहा था कि विवियन डी सैना ईशा को बोल रहा था धीरे से कि तू समझ कन्फेशन रूम में किसको बुलाया जा रहा है। ईशा समझ नहीं पा रही थी, वो बोल रहा था पागल है, तुझे समझ नहीं आता, हमेशा मेरी बात समझ नहीं आती। तो कहीं ना कहीं वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि विवियन डी सैना को अगर हर जगह बुलाया जा रहा है तो अपन भोंदू बन रहे हैं। यहाँ पर विवियन और करणवीर के बीच में कंपटीशन है, ये चीज अविनाश मिश्रा समझता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अविनाश मिश्रा को गेम सही करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ईशा से थोड़ा सा हटकर चले तो बढ़िया रहेगा, विवियन से भी थोड़ा गेम ऊपर करे तो बढ़िया रहेगा, गेम खेलना शुरू करे। नंबर 3 की करणवीर मेहरा। जी हाँ, नंबर 3 पे करणवीर मेहरा है। अच्छा खासा गेम बंदा खेलने लग गया है। वही बात है कि सब घर वालों को अपने आसपास घुमा दिया है। श्रुति का बग्गा, अविनाश मिश्रा, विवियन डी सैना, रजत दलाल, ये सब के सब भैया उसके पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो यहां पर यही करणवीर चाहता था और करणवीर ने वो करके दिखा दिया। करणवीर का गेम अगर ऊपर आ रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं कि उसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। अरे भैया, मेकर्स नहीं बना रहे, घर वाले उसको हीरो बना रहे हैं, घर वाले उसके पीछे पड़े हैं सबके सब, तो वो अपने आप हीरो बनेगा। जब पूरा घर उसके खिलाफ रहेगा, करण वर्सेस ऑल हो जाएगा, तो फिर एक बंदा तो हीरो बनेगा जो एक दिखेगा। तो यहां पर इसलिए करणवीर हीरो बना हुआ था और मेडल पहनाया गया, तो मतलब साफ है उसको टॉप 2 में वो लेके जा रहे हैं। अब विनर भी अगर उसको बनाएंगे तो हैरानगी वाली बात नहीं होगी। नंबर 2 और 1 की बात करें तो विवियन डी सैना नंबर 2 पे है, रजत दलाल नंबर 1 पे है। जी हां, विवियन डी सैना कहीं ना कहीं अच्छा खासा गेम पहले खेल रहा था, अब उसका गेम इतना डाउन हो चुका है कि वो अब नंबर 1 पे नहीं टिक पा रहा है, वो नंबर 2 पे आ चुका है। अगले हफ्ते अगर वो गेम अच्छा नहीं खेल पाए ना अगले हफ्ते, तो या वो नंबर 3 पे चला जाएगा, नंबर 2 पे करणवीर आ जाएगा, आप देखिएगा। लेकिन यहां पर सोचने की जरूरत है विवियन डी सैना को कि भैया मुझे अपना गेम सही करना है, वरना करणवीर ट्रॉफी उठा जाएगा। बात रही रजत दलाल की, तो वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से रजत दलाल नंबर 1 पे चल रहा है। अगर आज फिनाले हो जाए तो रजत दलाल बन जाएगा घर का विनर, बिग बॉस का विनर। लेकिन भैया मेकर्स नहीं चाहते उसको विनर बनाना, तो क्लियर सी बात है विवियन और करणवीर में टक्कर रहेगी और इन दोनों में से विनर चूज किया जाएगा। तो रजत दलाल अभी नंबर 1 पे चल रहा है। आप सोचिए, ये होता है मेकर्स की दोगलेबाजी कि बंदा जो नंबर 1 पे चल रहा है उसका विनर का सोचा ही नहीं जा रहा, जो 2-3 पे चल रहा है उसको विनर बनाने की तैयारी है। तो फिलहाल आप क्या बोलोगे लिख डालिए। आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और इसके साथ गाइज मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर बड़ी अपडेट के साथ, और आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा।